हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद प्यारा एंड खूबसूरत ट्रेंडिंग जाली वाला ट्राउजर का डिजाइन। फ्रेंड, जाली वाली लेस के साथ आज का हमारा डिजाइन होने वाला है। डिजाइन बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने दो तरह की लेस का इस्तेमाल किया है। एक लेस जो ली है फ्रेंड्स, मैंने शटल लेस ली है और इसी में की मैंने ज्वाइंट लेस जाली वाली लेस भी ली है। लेस मटेरियल को फ्रेंड्स हम रखेंगे साइड में और मेरे डिजाइन में हर बार ट्राइंगल का भी इस्तेमाल जरूर होता है। फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए आपने कंट्रास्ट में दोनों तरह के ट्राइंगल को भी रेडी कर लेना है। ट्राइंगल की मेजरमेंट आप देख सकते हैं, 2.5 बाई 2.5 इंच के स्क्वायर पीसेज को कटिंग करना है और कटिंग करने के बाद कॉर्नर से फोल्ड करते हुए कुछ इसी तरह से दोनों तरह के ट्राइंगल को बना लेने हैं, बिल्कुल सेम। दोनों की मेजरमेंट फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल बराबर ही रखी है। आप देख सकते हैं फर्क इतना है कि लाइट वाले ट्राइंगल कॉटन के फैब्रिक के हैं और ये डार्क वाले जो है ये लीलन के फैब्रिक के हैं। लीलन के फैब्रिक के धागे निकलते हैं लेकिन कॉटन के फैब्रिक के धागे नहीं निकलते। इसी के साथ हमें चाहिए एक फैब्रिक पट्टी करीब 4.5 इंच की और इसके भी उल्टी ओर आपने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लेना है और पेस्ट करने के बाद 1 इंच का गैप छोड़ते हुए फ्रेंड्स मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग मैंने कर ली है। करने के बाद आप चाहें तो फ्रेंड्स इस पर इसी तरह से क्रीज भी बना सकती हैं, लेकिन इजली अगर आप आयरन से क्रीज बनाएंगी तो बेहतरीन आपका डिजाइन रेडी होगा। फैब्रिक पट्टी को कुछ इसी तरह से रख लेना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रही हैं और रखने के बाद फ्रेंड्स अब आपने इस पर सीधी सिलाई लगानी है पिनटक्स डालने के लिए। बेहद प्यारा एंड ब्यूटीफुल आपका डिजाइन रेडी होगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड, कुछ इसी तरह से आपने फैब्रिक पट्टी को फोल्ड करते जाना है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपने पिनटक्स को डालते हुए अपने पैटर्न को रेडी कर लेना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं आपने भी अपने पैटर्न को ऐसे ही बना लेना है। पूरी फैब्रिक पट्टी पर बेहतर तरीके से सिलाई लगाने के बाद पिनटक्स को मैंने डाल लिया और बिल्कुल बराबर मार्जिन के साथ बराबर सिलाइयों के साथ अब अपने पैटर्न पर आयरन करेंगे बेहतर तरीके से। आयरन फ्रेंड्स मैंने कर ली है। करने के बाद पैटर्न की मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ, करीब 4 इंच की है। शुरू में मैंने जो बताई थी फैब्रिक पट्टी आपने के 4.5 इंच की लेनी है, लेकिन मुझे थोड़ी इसकी चौड़ाई ज़्यादा लग रही थी तो मैंने इसे 4 इंच की बना लिए हैं। अब इसे सेंटर से कट कर लेंगे 2 भागों में। कट करने के बाद सबसे पहले अपनी जाली वाली लेस का इस्तेमाल करेंगे। पैटर्न के ऊपर लेस को उल्टा रखते हुए स्टिच कर लेंगे। डियर, अगर आपको ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगे और आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप देख सकते हैं एक साइड स्टिच करने के बाद किए हुए दूसरे पैटर्न को लेंगे और जाली वाली लेस का दूसरा किनारा कटिंग किए हुए दूसरे पैटर्न के साथ इस तरह से फिक्स करते हुए स्टिच कर लेंगे कुछ इस तरह से। और करने के बाद इसको सीधा करते हुए आयरन करेंगे। आयरन फ्रेंड्स पे अपने परफेक्टली करनी है, उल्टी साइड से भी कुछ इस तरह से। आयरन करने के बाद फ्रेंड लेस की किनारी किनारी पर सिलाई को लगाएंगे। आप चाहे तो किनारी पर सिलाई को लगा सकती हैं, इससे आपकी परफेक्टली लेस मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर आप ना चाहें तो इस सिलाई को अवॉइड भी कर सकती हैं। जिस तरह से आप एक साइड सिलाई को लगा रही हैं इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई को लगाएंगे। पिनटक्स के पैटर्न को फिक्स करते हुए दोनों साइड सिलाई मैंने लगा ली है। लगाने के बाद पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है। अब अपनी किनारी को कवर करने के लिए फ्रेंड्स मैंने ली है एक फैब्रिक पट्टी, सॉरी ये फैब्रिक पट्टी है फ्रेंड्स 2। इनकी मेजरमेंट आपने 2 इंच रखनी है और लंबाई इतनी जितनी ट्राउजर का बॉटम है। अपने डिजाइनिंग जो बनानी है एक पट्टी पर बनाएंगे, एक को हम रखेंगे साइड में। साइड में रखने के बाद सबसे पहले अपनी शटल लेस का इस्तेमाल करेंगे। फैब्रिक पट्टी को आपने ध्यान में रखते हुए सीधा रखना है और लेस को फ्रेंड्स आप उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद किनारी से स्टिच कर लेंगे। देखा फ्रेंड, जाली वाली लेस, शटल लेस, दोनों ही लेस का हमने इस्तेमाल कर लिया। अब बारी आती है ट्रायंगल की। ट्रायंगल को फ्रेंड्स हमने इस तरह से रखना है कि कंट्रास्ट में एक हम मैचिंग का रखेंगे और एक डार्क वाला। बिल्कुल कॉर्नर से मिलाते हुए पूरी फैब्रिक पट्टी के ऊपर ट्रायंगल को भी स्टिच कर लेंगे। देख सकते हैं शटल लेस के ऊपर ट्रायंगल को रखते हुए स्टिचिंग मैंने कर ली है। पट्टी को रखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में और इस पर भी अपनी जाली वाली लेस को स्टिच करेंगे। जाली वाली लेस को फ्रेंड्स आपने ध्यान में रखते हुए उल्टा रखना है और किनारी किनारी पर स्टिचिंग कर लेनी है। फैब्रिक पट्टी को दोनों साइड से डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। किनारियों को कवर करने के लिए दूसरी पट्टी को लेंगे। दूसरी पट्टी को सीधा रखना है और रेडी की हुई फैब्रिक पट्टियों को उल्टा रखेंगे और जिन सिलाई के साथ हमने जॉइंट लेस एंड ट्रायंगल को स्टिच किया था उन्हीं सिलाई पर हम सिलाई को लगा लेंगे। जिस तरह से एक साइड सिलाई लगाई है इसी तरह से पट्टी को दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेंगे, जिससे बेहतर तरीके से हमारी दोनों ओर की किनारियां कवर हो जाएं। आप देख सकते हैं फ्रेंड, फैब्रिक पट्टी को स्टिच कर लिया। अब हम इसको सीधा करेंगे।
को सीधा करने के लिए फ्रेंड्स आप चाहें तो एक लूप पलटने के लिए एक टूल आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैं सुई धागे का ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरे पास वो लूप पलटने वाला टूल नहीं है। आपने कॉर्नर पर फंदा लगाते हुए कुछ इस तरह से नीडल को अंदर की तरफ को डालते हुए थोड़ा थोड़ा फैब्रिक खींचेंगे। सुई धागे से भी फ्रेंड्स बेहतर तरीके से आपकी फैब्रिक पट्टी सीधी हो जाएगी। दूसरे कॉर्नर से सुई को निकालते हुए धागे को कुछ इस तरह से खींचना है और फैब्रिक पट्टी रेडी हो जाएगी। मैं डोरी लूप भी इसी तरह से बनाती हूँ। अगर आपको नहीं बनानी आती तो आपने मुझे कमेंट करना है। फैब्रिक पट्टी को सीधा मैंने कर लिया है। करने के बाद बेहतर तरीके से इस पर हम आयरन करेंगे। आयरन मैंने कर ली है। करने के बाद आप देख सकते हैं उल्टी साइड से भी अब अपने रेडी किए हुए पिंटक्स पैटर्न को लेंगे। पैटर्न को हमने रखना है सीधा और फैब्रिक पट्टी को रखेंगे उल्टी साइड से। जॉइंट लेस की दूसरी किनारी पिंटक्स पैटर्न के साथ कुछ इस तरह से फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद फ्रेंड्स किनारी किनारी से सिलाई के साथ दोनों को हम एक साथ स्टिच कर लेंगे। पिंटक्स पैटर्न के साथ फैब्रिक पट्टी को स्टिच मैंने कर लिया है। करने के बाद इसको हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद आयरन करेंगे। आयरन में नहीं कर रही, डायरेक्टली मैंने इस पर टॉप स्टिच लगा दी है। अगर आप बिगनर हैं तो आपने ज़रूर आयरन करनी है। टॉप स्टिच मैंने लगा ली है फ्रेंड। लगाने के बाद आप देख सकते हैं फैब्रिक पट्टी के साथ पिंटक्स पैटर्न रेडी हो चुका है। अब अपने ट्राउज़र को लेंगे। ट्राउज़र की फ्रेंड नीचे की तरफ से किनारी को मैंने ऑलरेडी अंदर की तरफ को फोल्ड कर रखा है, करीब आधा इंच का मार्जिन रखते हुए। दोबारा से ट्राउज़र की किनारी को अंदर की तरफ को कवर करेंगे। अब अपने पिंटक्स पैटर्न के साथ ट्राउज़र को कुछ इस तरह से फिक्स करेंगे और एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आपने क्या करना है, पहले आपने फैब्रिक ग्लू की मदद से दोनों को एक साथ फिक्स कर लेना है और उस पर आयरन करने के बाद टॉप स्टिच लगानी है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं ट्राउज़र के बॉटम के साथ मैंने रेडी किए हुए पिंटक्स पैटर्न को स्टिच कर लिया है बिल्कुल किनारी से और सफाई के साथ। और पिंटक्स भी आप देख सकते हैं बिल्कुल आमने सामने है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने सिलाई का ध्यान रखना है। बेहद प्यारा एंड खूबसूरत फ्रेंड्स आज का हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स आप चाहें तो खुद भी कुछ ऐसी क्रिएटिविटी कर सकती हैं और बहुत ही प्यारा एंड ब्यूटीफुल अपने फैब्रिक को कुछ इस तरह के अंदाज में स्टिच कर सकती हैं। आप देख सकते हैं स्मॉल वाली लेस का भी इस्तेमाल करके बेहद प्यारा एंड ब्यूटीफुल आज का हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन रेडी हुआ है। जॉइंट लेस, शटल लेस एंड फैब्रिक ट्रायंगल के साथ जो हमने ये पट्टी को स्टिच किया है, इस डिज़ाइन को फ्रेंड्स मैंने स्लीव्स पर भी रेडी किया है। तो आपने ये डिज़ाइन देखने के लिए मेरी शॉर्ट वीडियो को ज़रूर देखना होगा। बेहद प्यारा एंड खूबसूरत हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन रेडी हुआ है। साइड वाली ट्राउज़र पोंचे की फिटिंग मैंने लगा ली है और लगाने के बाद आप देख सकते हैं ट्राउज़र के पोंचे का लुक। उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। इसी के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।